जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुरमर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विधारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। माँ भगवती जगत जननी की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी कामना हम परमपिता परमात्मा से करते हैं और माँ के चरणों में आपके लिए अरदास लगाते कि आपको ऐसा साहस प्रदान करे कि आप धर्म के रास्ते पर चलते रहें। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल जिस घर के अंदर किसी भी मनुष्य की अकाल मौत हो जाती है, अकाल मौत का मतलब किसी ने आत्महत्या कर ली हो, किसी को सांप ने काट खाया हो, दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो, किसी ने आग लगा ली हो, या फिर कोई तंत्र मंत्र काले जादू से किसी की मौत हो गई हो, जवान मौत हो गई हो, ऐसी अवस्था में जिन मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है वह आत्मा हमेशा तड़प तड़प करके मरती है। वह मनुष्य तड़प तड़प करके मरता है और मरने के बाद में वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता, किसी का भला नहीं कर सकता। वो हमेशा नुकसान ही करेगा, क्योंकि उसकी आत्मा अतृप्त आत्मा है, क्योंकि जवानी में मौत हो गई है, उसने बहुत सी चीजों का भोग नहीं किया है। चाहे एक स्त्री मर जाती तो वो अपने पति को बर्बाद कर सकती है, अपने बच्चों को बर्बाद कर सकती है, और यदि एक पुरुष मर गया तो वो अपनी पत्नी को बर्बाद कर सकता है और अपने बच्चों को बर्बाद कर सकता, अपने परिवार को तहस नहस कर सकता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि यदि आत्मा कमजोर होती किसी मनुष्य की तो उसके ऊपर कोई भी आत्मा चिपक जाती है। तो जो व्यक्ति मर जाता है और अतृप्त रूप से मरने के बाद में आत्मा बन जाता है तो वो प्रेत योनि में रह करके मनुष्यों को तड़पाने का कार्य करता है। उन पे कभी विश्वास मत करो कि वो आपकी मदद करेंगे, और अतृप्त आत्मा तो बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं होती है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो, अपने परिवार को ऊपरी बाधा से बचाना चाहते हो, परिवार को तरह तरह की बीमारियों से बचाना चाहते हो, परिवार के अंदर यदि आप बरकत चाहते हो, परिवार के अंदर यदि किसी प्रकार का कोई भी क्लेश न हो, अशांति न हो, ऐसा चाहते हो, तो मनुष्य को जब तक उसकी मुक्ति न हो जाए, मुक्ति का मतलब जब तक वो सपने देना बंद न कर दे, आपके यहां सुख समृद्धि शांतिपूर्ण रूप से न आ जाए, तब तक प्रत्येक वर्ष श्रीमद् भागवत कथा पुराण कराना चाहिए। आप पैसे को मत देखिए, क्योंकि पैसा तो अवश्य खर्च होगा ही होगा, परंतु आपकी पूरी जिंदगी और आपके परिवार की पूरी जिंदगी, आपके बच्चों की पूरी जिंदगी संवर जाएगी ऐसा करने से, यदि उनको मुक्ति मिल गई तो। और एक न एक दिन ऐसा होगा कि वो उनको मुक्ति लेना ही पड़ती है और मिलती ही मिलती है। बाकी छोटे मोटे टोने टोटके से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सोचो कि हर अमावस्या को उनको पिंडदान करते रहो, आप सोचो कि हर अमावस्या को उनके लिए दीपदान करते रहो, आप सोचो कि हर अमावस्या के दिन उनके लिए सीधा निकालते रहो। सोमवती अमावस्या आ गई तो तीर्थ यात्रा में जाकर के आपने वहां पे पिंडदान तर्पण कर दिया, इससे कुछ नहीं होता है। जो अतृप्त आत्मा होती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि अकाल मौत घर में एक दो या अधिक हो गई हो तो श्रीमद् भागवत कथा पुराण कराओ और शराब और मांस खाना घर में बंद कर दो, क्योंकि इन पितरों को, जो भी पितर होता है उसको शराब बहुत पसंद हो जाती, क्योंकि वो प्रेत योनि में चला जाता है और मांस खाना भी उसे अच्छा पसंद हो जाता है। तो वो किसी न किसी के शरीर के अंदर बैठ करके ही यह मांस का भक्षण करता है, शराब का भक्षण करता है। तो यह खाना आपको बंद करना होगा। और यदि आप बहुत सात्विक शुद्ध रूप से रह सकते हो तो लहसुन प्याज खाना भी बंद कर दो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप करना प्रारंभ कर दो। आपको श्रीमद् भागवत कथा पुराण कराना ही कराना है, श्रीमद् भागवत गीता नहीं कराना है। यहां शब्दों का हेर फेर है, आप इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आपके कुल में, आपके घर में किसी की अकाल मौत हो गई हो तो निश्चित तौर से उस परिवार का, उस कुल का 2-3 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको बहुत भयंकर बीमारियां लग जाती है, लाइलाज बीमारियां लग जाती है। डॉक्टर उस बीमारी को पकड़ नहीं सकता है और दिन ब दिन शरीर सूखते जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। घर परिवार में क्लेश रहने लगता है, दुख रहने लगता है, अशांति रहने लगती है। स्त्री पति के साथ सोने के लिए मना कर दी है, पति स्त्री के साथ सोने के लिए मना कर देता है, घर में आते से ही लड़ाई झगड़े होना चालू हो जाते हैं, घर के बाहर रहने पर बड़ा खुश रहता है। तो इन सब के पीछे का कारण होता है सिर्फ और सिर्फ अतृप्त आत्मा। तो अतृप्त आत्माओं को हमेशा ध्यान रखें। श्रीमद् भागवत कथा पुराण करा करके ही उनको मुक्ति दिलाई जा सकती है। बाकी किसी की मजाल नहीं है कि वह पितरों को पकड़ ले, पितरों को कैद कर ले और पितरों को बिना पिंडदान तर्पण किए नारायण बलि कराए मुक्ति दिला दे। हाँ, कुछ दिन के लिए वो उस शरीर से अलग कर सकता है, कुछ दिन के लिए। कुछ दिन का मतलब 6 महीने हो सकता है, साल भर हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं, परंतु इससे ज्यादा दिन के लिए वो अलग नहीं कर सकता। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और भी यदि इस संबंध में आपको ज्ञान चाहिए तो देवराधा ट्रस्ट के द्वारा कि इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, अमावस्या दोष, पितृदोष, श्राद्ध कर्म दोष, नाग दोष। यह किताब आप मंगवा सकते हैं। मनुष्य जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, यह इस किताब का नाम है। आप चाहें तो यह किताब देवराधा ट्रस्ट से उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप उस किताब को पढ़कर के ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने परिवार और अपने कुल का उद्धार कर सके। किताब मंगवाने के लिए 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करें, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। 7987237885 9893128047। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपने पितृदोष,
के ऊपर, प्रेत दोष के ऊपर जो विचार सुने, उन विचारों को अपने जीवन में उतारें, ऐसा साहस मां भगवती आपको प्रदान करें और इस लायक बनाए कि आप श्रीमद् भागवत कथा पुराण अपने घर में गुप्त रूप से जो होती, पितरों के निमित्त होती, पितरों के मुक्ति के लिए होती है, वो आप करा सकें। ऐसी कामना हम मां जगत जननी से और परमपिता परमात्मा से आपके लिए करते हैं। जटाट विगल जजल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्नाडवड्डमर्वजम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जटाकटाह सभ्रमण्डनम निनिम्ब निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा श्रद्धिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी कृषि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। पितृदोष होने पर कई बार ये पितृ ज्यादा जब तंग करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं और आप नहीं सुनते हो, तो आपके घर में यदि कोई लड़का है तो उस लड़के की जवान मौत हो जाती है। क्योंकि अक्सर आप देखना, पेपर में भी पढ़ना कि एक ही लड़का होता है और उसी लड़के की मौत होती, जबकि लड़की भी होती, उसकी मृत्यु नहीं होती है। चाहे वह बालक रूप में था, उस समय मृत्यु हो गई, या उसकी जवानी में मौत हो जाती है, या फिर शादी ब्याह होने के बाद लड़के की मौत होती, परंतु वंश का नाश कर देते हैं वो। तो पितृ एक समय तक तो इंतजार करते हैं कि शायद आप उन्हें मुक्ति दिला दोगे इस प्रेत योनि से, और फिर जब नहीं सुनते हो तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों को हमने तबाह होते हुए देखा है कि लड़के की ही मौत होती है। यदि कुएं में डूबता है तो लड़का ही डूबता है, पानी में डूबता है तो लड़का ही डूबता है, आत्महत्या करता है तो लड़का ही करता है, एक्सीडेंट में मौत होती तो लड़के की ही मौत हो जाती है, ट्यूबवेल में भी बच्चा गिरता है तो लड़का ही गिरता है, लड़की नहीं गिरती है। और सांप भी काटता है तो लड़के को ही काटता है, लड़की को नहीं काटता है। आप पेपर उठा के देख लो, पिछले 1 साल के 6 महीने के पेपर उठा के देख लो, यदि जब भी अकाल मौत किसी की हुई है तो वह अधिकांशतः 80% केसेस में लड़कों की ही मौत होती है, और यह केवल सिर्फ पितृ दोष की वजह से होता है। मत मानो और अपने कुल का नाश कर लेना। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मेरा कर्तव्य था आपको ज्ञान देना, मैंने ज्ञान दे दिया। अब आपकी इच्छा है कि आप, यदि पितृदोष लगा हुआ है, प्रेत दोष लगा हुआ है, नाग दोष लगा हुआ है, तो आप उनकी मुक्ति के लिए क्या करवा रहे हो? मैंने अपना धर्म निभा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी कि आप अपने परिवार को संवारते हो या नहीं संवारते हो। नहीं तो परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा और एक समय के बाद में परिवार का अंत हो जाएगा। आप सोचोगे मेरा लड़का डॉक्टर बन रहा है, आप सोचोगे मेरा लड़का इंजीनियर बन रहा है, आप सोचोगे मेरा लड़का एमबीए कर रहा है, आप सोचोगे मेरा लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है। बन भी जाएगा, परंतु बनने के बाद उसकी मौत हो जाएगी, या बनते बनते भी मृत्यु हो जाएगी। तो आपने पैसा जिसके लिए कमाया वही व्यक्ति चला गया, आपके पास सिर्फ रोने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। तो ज्यादा अच्छा है कुछ पैसा धर्म कर्म में लगा करके पितरों की मुक्ति लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। आप 10 दरबार में चले जाना, जब पित्त लग जाता है तो वो तरह तरह की बातें करते हैं। 10 दरबार अलग अलग तरीके से बात करेंगे। कोई बोलेगा पित्र है, कोई बोलेगा प्रेत लग गया है, कोई बोलेगा जिन जिन्नात लग गया, कोई बोलेगा किसी ने मुस्लिम शक्ति छोड़ दी, कोई बोलेगा किसी ने मसानी शक्ति छोड़ दी।
सब भ्रमित करते हैं। जो सिम्टम बता रहा हूं वो सिम्टम यदि है तो मान के चले पित्र ही हैं। यदि आपको सपने में पंचमी के दिन, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सपने आते हो, शुक्ल पक्ष की पंचमी की रात को या शुक्ल पक्ष की पंचमी की सवेरे सवेरे 4 से 5 बजे के बीच में आपके घर परिवार के कुल के सदस्य जो मर चुका है वो सपने में यदि आता हो, या फिर ऐसा ही अमावस्या के दिन होता हो, सवेरे सवेरे अमावस्या के दिन या फिर अमावस्या की रात को सपना आता हो और वही पित्र नजर आते हो किसी भी तरीके से, तो मान के चले वो पित्र आपके साथ जुड़ा हुआ है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पूछने के लिए कि हमारे साथ कौन है। फिर भी यदि आप नहीं समझते हो तो आपकी इच्छा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप भागवत जी कराना चाहते हो, श्रीमद् भागवत कथा पुराण 7 दिन की होती है और उसके बाद 8वें दिन नारायण बलि का कार्यक्रम होता है, जिससे पितरों को मुक्ति मिल जाती, मोक्ष मिल जाता है। यदि आप ये कराना चाहते हो, आपको कोई विधि विधान से करने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7987237885 पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। क्योंकि जब तक आप पितरों की मुक्ति नहीं कराओगे, पितरों को मोक्ष नहीं दिलाओगे, तब तक आपकी प्रगति रुकी रहेगी। आप में योग्यता है, आपके पास डिग्री है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास साहस है, परंतु पितर यदि आपको रोकते हैं तो आपके हर काम के अंदर रुकावटें उत्पन्न होगी ही होगी। आप सुखी नहीं रह सकते, आप सही तरीके से भोजन नहीं कर सकते, आपके पास ज्ञान होते हुए भी आप सुखी समृद्ध नहीं रह सकोगे, आपके पास ज्ञान होते हुए भी आपको सर्विस नहीं लगेगी, आपके पास अच्छा पैसा, अच्छी दुकानदारी होते हुए भी आपके पास ग्राहक नहीं आएंगे और नुकसान पे नुकसान होता जाएगा। आपको घर से निकलने की इच्छा नहीं होगी। खैर, मेरा धर्म है, मैंने आपको ज्ञान दे दिया, अब आपकी इच्छा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।